पेट फूलना, डकार आना, भारीपन होना, यहाँ ऐसे लगता है कुछ फंसा हुआ है, पेट पत्थर की तरह फूल जाता है, भारीपन जैसे हम ढोल बजाते हैं पूरा, हाथ पैर एकदम से ठंडे होना, घबराहट होना, बेहोशी जैसा महसूस होना। वहाँ पे हमें क्या करना है? जब हम कम उम्र में बच्चादानी निकलवा देते हैं तो आपके शरीर में कमर में दर्द, शारीरिक कमजोरी, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, ये रहता है। दमा, अस्थमा, बच्चों में अस्थमा, नज़ला, नज़ले की वजह से बार बार गले में बलगम गिरती है, चिपचिपापन आता है, या खांसी लंबे समय से है। गैस, क्या है गैस? अगर हमारे घर में खाना बच गया तो हम एक पन्नी में बांध के रख दें, कुछ समय में वो सड़ने लगता है, और जब हम पन्नी को खोलते हैं उसमें एकदम बदबू आती है, बहुत बुरी बदबू। हमारे पेट में हम जैसे खाना खा रहे हैं, खाना गया, पेट में गया, आंतों में गया, जितनी ज़रूरत थी उन्होंने रखा आंतों ने, बाकी बाहर आना चाहिए, लेकिन वो बाहर पूरी तरह से नहीं आता, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, वो खाना आपकी आंतों में सड़ने लगता है। जब वो खाना सड़ने लगता है तो वो अंदर गैस निकालता है, और गैस निकाल निकाल के पेट फूलना, डकार आना, भारीपन होना, यहाँ ऐसे लगता है कुछ फंसा हुआ है, पेट पत्थर की तरह फूल जाता है, भारीपन जैसे हम ढोल बजाते हैं पूरा। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें गैस की या तेजाब बनता है, गले में खट्टा पानी आना, जलन होना, ये तो सबको, इसमें शर्म नहीं आएगी, हाथ उठा देना, बताइए। है, सबको होता है। अच्छा, गैस की सबसे बढ़िया दवा क्या है? गैस की गोली। कितने लोग गैस की गोली खाते हैं? आप खाते हो? आपके घर में सच में जो हमारा हरा घास है, कुछ जगह पे चारा बोलते हैं, कुछ जगह पे बरसीन बोलते हैं, जैसे पंजाब में बरसीन बोलते हैं, हरा चारा हालू बोलते हैं, है ना? जो हालू है वो बहुत बढ़िया दवा है। भैंस, जानवर, गाय हम क्यों देते हैं? वो उनके पाचन को बढ़ाता है। आज के समय में ना हम किसे बोल दें कि पत्ते चबा के खाने हैं, लोग बोलेंगे, उल्टी मारेंगे, क्या बोल रहे हो, पागल हो। लेकिन जो हालू है वो आपके घर की, आपके शरीर की बाय सबसे बढ़िया निकालती है। जैसे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? चबाते रहते हैं, यहाँ से झाग आती है, झाग आती है ना, भैंस के, क्या करती है वो? गंदगी निकालती है। आपके शरीर में जो लोग भी ध्रुवा, ध्रुव जो घास होती है, ध्रुवा जो हम पूजा में चढ़ाते हैं, हालू, इसके थोड़े से पत्ते, इसके साथ में मीठा नीम, कड़ी पत्ते, इतने से तीनों को बराबर मात्रा में लेके इसका घोल बना लो 1-2 चम्मच, और आधा कप गुनगुने पानी में मिला के घोल के पी लो। आप देखोगे आपके शरीर में पुरानी से पुरानी बाय, ये बाय को निकालने में मदद करता है। दूसरी चीज़, जिन भी महिलाओं में उंगलियों में बार बार सूजन आती है, जैसे सुबह उठते हैं, पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, घुटनों में दर्द, अकड़न होना, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, जैसे हम सुबह उठेंगे ऐसे लगेगा उंगलियों में भी गैस भर गई, उंगलियां मुड़ेंगी नहीं, गठिया बाई की शिकायत होती है। तो गठिया बाई क्या है? आग, जो खाना पचा नहीं, हवा के साथ जठर अग्नि को मंद कर रहा है, जठर अग्नि सही तरह से काम नहीं कर रही, तो वहाँ पे आपको आराम मिलता है। दूसरी चीज़ जो आपको घर पे करनी है, जैसे आप लोग गांव में रहते हो, गांव में आम के कच्चे पत्ते आराम से मिल जाते हैं हर समय। आपने क्या करना है, आम के कुछ पत्ते लेने हैं, ठीक है, और एक कढ़ाई में उसको हल्का हल्का भूनना है, और उसमें जैसे मानो आपने 10 पत्ते आम के ले लिए, उसमें आप 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम मेथी दाना, 10 ग्राम नमक और 5 ग्राम हींग, इसको मिलाओ और इसको हल्के हाथों से भूनो और इसका पाउडर बना के रख लो।
पूरे दिन में जब भी आप खाना खाओ, खाने से आधा घंटा पहले आधा आधा चम्मच गर्म पानी से लो। आपको कितना भी तेजाब बने, हम पर्चा देंगे, कितना भी तेजाब बन रहा हो, खट्टा पानी, कड़वे से कड़वे पानी से उल्टी आ रही हो, आपको तुरंत आराम मिलता है। इतना फायदा करता है। आज मुझे बताइए, जो महिलाएं गठिया बाय से बिस्तर पे जुड़ गई, शरीर नहीं उठता, कितनों के पति सेवा करते हैं, कितनों के पति आके पूछ रहे हैं। बढ़िया लोग भी हैं लेकिन बेकार भी हैं। तो आप सुनिए, थोड़ी सा समय लूंगी, आपके काम का ही है। अच्छा, अब कौन सी ऐसी बीमारी है, मैं आपसे ही पूछती हूँ, एक एक करके सवाल पूछना, मैं उसका आंसर करूंगी, जो आप दवा घर पे बना सकते हो। बताइए अम्मा, आपको क्या पूछना है? जिनका सांस फूलता है, दमा, अस्थमा, बच्चों में अस्थमा, नज़ला, नज़ले की वजह से बार बार गले में बलगम गिरती है, चिपचिपापन आता है, या खांसी लंबे समय से है, वहाँ पे हमें क्या करना है? तुलसी सबके घर में होती है आज के समय में, तुलसी सबको पता है। तुलसी के कुछ पत्ते लेने हैं आपको, ठीक है, उसमें काली मिर्च मिलानी है और कुछ लौंग का पाउडर। जैसे मानो आपने 2 कटोरी तुलसी के पत्ते ले लिए, ठीक है, उसमें लगभग 50 दाने या 2 चम्मच काली मिर्च और लगभग 1 चम्मच दालचीनी का पीस के मिला लो और उसमें शहद मिला के घोल बना के डिब्बी में रख लो। अगर आपके बच्चों को बार बार सांस फूलता है, दमा, अस्थमा, कोई भी दिक्कत, तो बच्चों को हर 2-2 घंटे में इसका एक एक चुटकी चटाओ। और अगर बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सांस बार बार फूलता है, आधा आधा चम्मच गर्म पानी से दिन में 2 से 3 बार लो। 1 महीने तक आप लोग करके देखो। लेकिन जब आप ये करो, परहेज करो, ठंडा नहीं खाना। जिनका सांस फूलता है उन्हें उबले हुए आलू नहीं खाने चाहिए। उबले हुए आलू कफ को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर वही आलू आप चूल्हे में भून के खाओ तो वो बलगम को खुरेदने का काम करते हैं। यानी आप किस चीज़ को कैसे खाते हो। अब आप कोई भी, जैसे मानो हमारे घर में व्यक्ति हैं, हम साबुत सब्जी किसी के आगे रख दें तो कोई खाएगा? बना के खाएंगे। ऐसे ही हर औषधि का अनुपान है, वो कैसे आपके शरीर में काम करती है। अच्छा, कोई और बीमारी है जिसके बारे में आप लोग जानकारी चाहते हो? शुगर हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है पूरी तरह से। अब क्या करना है? जिन भी महिलाओं को, जिन भी लोगों को शुगर रहती है, अधिकतर लोग शुगर को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग वापिस भी कर सकते हैं कि बिना दवा के चल लें, कुछ में नहीं सही होता। वो डिपेंड करता है कौन सी है, टाइप 1 या 2। लेकिन जिनको भी शुगर है, अगले 6 महीने के लिए आप दिनचर्या को बदल दो। कैसे? सूर्य उदय से सूर्य अस्त की दिनचर्या, यानी सूर्य उदय से खाना शुरू करो और सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं खाना। क्यों? क्योंकि शुगर में पहले ही मेद और कफ धातु दूषित हैं। तो सूर्य अस्त के बाद आपकी जो अग्नि है, जठर अग्नि, वो मंद हो जाती है, वो अपना काम नहीं करती। तो आप कुछ भी खाओगे वो शुगर और बढ़ेगी ही, वो कम नहीं होगी। दूसरी चीज़, मोटा अनाज खाना है। मोटा अनाज में जैसे रागी, बहुत बढ़िया, चना, बाजरा, जौ, बदल बदल के। तीसरी चीज़, जो गेहूं है वो बिल्कुल ना के बराबर कुछ समय लो। अगर आप 570 बहुत ज़्यादा है, बीपी बढ़ेगा, यहाँ ये जो पुड़पुड़ी होती है सर के यहाँ ऐसे से रहेगा हर समय। तो आपको क्या करना है, जो गेहूं जब हम आटा लेते हैं तो आटे को छानते हैं तो उसका जो बुरूदा होता है, बूरा, ठीक है, उसको हम फेंक देते हैं। उसकी रोटी, ब्रैन इसको हम बोलते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। मेथी खाओ, चौलाई, भूसी जो होती है, मेथी, चौलाई, पालक, दालों का सेवन कम करना है। और जिन सब्जियों में पानी की मात्रा, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी है। अब घर पे क्या करना है? जैतून का तेल पता है? आपने क्या करना है, 10 बूंद जैतून के तेल की लेनी है
और 2 चम्मच गुनगुने पानी में उसे मिला के रोजाना सुबह शाम 10-10 बूंद खाली पेट लेनी है और उसके लगभग आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना। पहला काम। दूसरा काम, कलौंजी और मेथी दाना, इसको 1 कटोरी पानी में आधा आधा चम्मच रात को भिगो के रखना है। सुबह उठ के इसका पानी अपना 10 से 11 बजे के बीच में पी लो। सुबह जैतून का तेल लिया और 10 से 11 बजे के बीच में इसका पानी पी लिया और उसके बाद जो मेथी और कलौंजी है उसका घोल बना लो और जब दोपहर का खाना खाओ उससे पहले रोटी का एक टुकड़ा लो, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा घोल लगा के जो बना है चटनी की तरह उसको ले लो। कुछ दिनों में आपको आपकी शुगर में ये लगेगा कि वो आराम कर रहा है और जो शरीर में कमजोरी है, बार बार बेहोशी मूर्छा आती है, उसमें आपको आराम मिलेगा। ठीक है? हाँ, वो बढ़िया है। मेथी को अंकुरित करके भी खाओगे, बहुत आराम देगा। आपको पता है शुगर क्यों होती है? शुगर क्यों होती है बताइए? नहीं बेटा, ये नहीं होता। ठीक है? हर चीज जो भी हम खाते हैं, चाहे आटा, सब में ग्लूकोज है, लेकिन जैसे हमारा लिवर है, हार्ट है, ऐसे ही हमारे शरीर में एक हिस्सा है पैनक्रियास, पित्ताशय। पित्ताशय होता है, जैसे आमाशय है, पित्ताशय, वो यकृत है, लिवर जिसको बोलते हैं। जब पित्ताशय के सेल, जैसे रिमोट के सेल डाउन हो जाते हैं तो वो काम नहीं करता। पित्ताशय में ऐसे बीटा सेल होते हैं जो वो अपनी उचित मात्रा में काम नहीं करते, तो हम कुछ भी खाते हैं उसमें जो भी ग्लूकोज है वो उसको सही तरह से आपके शरीर में काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से शुगर बढ़ने लगती है। इसलिए शुगर वाले मरीज को रात के समय बिल्कुल हल्का खाना चाहिए, भारी नहीं खाना चाहिए। ठीक है? अब अगली बीमारी और कोई? हाँ बताइए। बीपी लो होता है और घबराहट होती है। अच्छा, ये ना बहुत महिलाओं में ये दिक्कत है, एकदम से हाथ पैर ठंडे होना। आपका महीना बंद हो गया है? कितना समय हो गया? और उसके बाद दिक्कत हुई है या उससे पहले भी होती थी? उसके बाद देखो, महिलाओं में यहाँ किस किस का महीना बंद हो गया है? बच्चादानी निकाला? कितने लोगों का बच्चादानी निकल रखा है? आपका 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 नहीं, 4 महिलाओं का। अच्छा देखो, बच्चादानी नहीं निकलवाना चाहिए जब तक अंतिम वो ना हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में बच्चादानी, जो आपका ये पूरा हिस्सा है ये वाला, इसको पूरा सपोर्ट बच्चादानी से मिल रहा है। जब हम कम उम्र में बच्चादानी निकलवा देते हैं तो आपके शरीर में कमर में दर्द, शारीरिक कमजोरी, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, ये रहता है और महीना बंद हो जाता है, जिससे पसीना आना बैठे बैठे, हम इसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं, पसीना आना जो आप मुझे बता रहे हो, हाथ पैर एकदम से ठंडे होना, घबराहट होना, बेहोशी जैसा महसूस होना। वहाँ पे हमें क्या करना है? पहली चीज़, काला नमक होता है, काला नमक सबको पता है, जो पत्थर वाला आता है ना, या पाउडर पैकेट वाला। रोजाना आपने क्या करना है, काला नमक लेना है लगभग 2 चुटकी, उस पर 3-4 बूंद नींबू के रस की मिलानी है, नींबू पानी नहीं पीना, और उसको अपनी जीभ के नीचे के हिस्से में, जो तलुआ होता है, हम बच्चों में तलुआ चेक करते हैं ना, जीभ के नीचे के हिस्से में चुटकी से लगाना है। सुबह लगा लिया, दोपहर को, शाम को, रात को। ये आपके बीपी को डाउन नहीं होने देगा, बहुत अंतर आता है। फिर दूसरी चीज़, जो बार बार पसीना आता है, घबराहट आती है, बेचैनी आती है, उसमें आपको आराम मिलेगा। और जिन भी महिलाओं में ऐसा होता है, आपको गोंद के लड्डू खाने हैं, या सिंपल गोंद ले लो, हल्की सी, आधा चम्मच 1 चम्मच पानी में भिगो दो, और अगले दिन सुबह जो चने का सत्तू आता है, 1 चम्मच चने का सत्तू 1 गिलास पानी में घोलो, जो गोंद फूल गई उसको घोल के पी लो।
बहुत आराम मिलता है। जिन भी फीमेल्स में, महिलाओं में मेनोपॉज यानी महीना बंद हो गया, अगर वो इस उपाय को करता है तो उसकी वजह से जो भी उसे दिक्कतें परेशानियां होती हैं उसमें आराम मिलने लगता है।